गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए पाठ सर्वनाम को हिंदी ग्रामर में समझाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सर्वनाम यानी प्रोनाउन संज्ञा के बदले में जो शब्द आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। इसको परिभाषित रूप में इस प्रकार बताया जा रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। प्रयुक्त यानी जो उसके जगह पर शब्द रखे जाते हैं वह शब्द सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कौन, क्या, उन्हें, उसका आदि। तो पहले आप छोटे से वाक्य में इसको समझें कि गीता ने पत्र लिखी। तो गीता क्या है? नाम है एक लड़की का जिसने क्या लिखी? पत्र। तो गीता ना बोल करके अगर हम बोलते हैं कि उसने एक पत्र लिखी, तो उसने का प्रयोग हुआ है गीता के लिए। तो गीता संज्ञा है और उसने सर्वनाम है। मैं अपना नाम ना बताकर अगर मैं लिखती हूँ कि मैंने उसे देखा, तो मैं यहाँ सर्वनाम है और उसने भी सर्वनाम है। ऐसे ढेर सारे वाक्य आपको सामने आएंगे जिससे आप वाक्य में सर्वनाम की पहचान आसानी से कर लेंगे। बात रही अब सर्वनाम के भेद की कि हर सर्वनाम एक जैसे वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते हैं और वह शब्द का मतलब कुछ और होता है। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। अब आप बारी बारी से सर्वनाम के भेद को समझें। जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो मैं, वह, तुम और हम का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखो वह मेरे पिताजी हैं। तो वह जो है यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए गए हैं। दूसरा, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है खुद। निज का अर्थ होता है खुद या स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो शब्द आते हैं उसमें कुछ परिवर्तन को लेकर आते हैं। जैसे मैं भी निज का द्योतक है। मैं भी सर्वनाम जो है वह निजवाचक है, लेकिन मैं के साथ उसमें अगर हम यह लिखते हैं कि मैं खुद अपना कार्य करूँगा, मैं खुद अपना कार्य करूँगी, तो यह जो है वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निज यानी स्वयं से, खुद से। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। जैसे प्रथम पुरुष जो है उसका प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा। यह बोलने वाले के लिए है जो खुद अपने आप बोल रहा है, खुद अपने बारे में बता रहा है,
खुद अपने से जुड़े लोगों के बारे में बता रहा है, तो यह होता है प्रथम पुरुष। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम का अर्थ आप समझते हैं, यानी सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष कहलाता है। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले यानी श्रोता के लिए किया जाता है, जो हम बोल रहे हैं वह दूसरा कोई व्यक्ति उस बातों को सुन रहा है। जैसे तुम्हारा, तुम, आप, आपका। तुम्हारा नाम क्या है? हम किसी को यह पूछ रहे हैं, मेरी बात को कोई समझ रहा है, यह कहलाता है मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष यानी किसी दूसरे के बारे में जब हम बात किसी दूसरे को बता रहे हैं तो वह होता है अन्य पुरुष। उदाहरण को आप अच्छी तरह से समझें। जैसे इसमें वह, वे, यह, इन्होंने जो कार्य किया वह बहुत सराहनीय है। यानी मैं बता रही हूँ किसी दूसरे को और दूसरे के बारे में बता रही हूँ। मैं यह कह रही हूँ कि इन्होंने जो कार्य किया वह सराहनीय है। यानी मैं बोल रही हूँ, दूसरा सुन रहा है और मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ कि इन्होंने जो कार्य किया वह काफ़ी सराहनीय है। तो यह होता है अन्य पुरुष। जैसे इसको एक दूसरे उदाहरण से भी आप समझ सकते हैं। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। मैं भी किसी दूसरे की बातों को पढ़कर, समझकर, सुनकर किसी दूसरे व्यक्ति को समझा रही हूँ और गांधी जी के बारे में समझा रही हूँ। इसलिए यह वाक्य जो है वह अन्य पुरुष के तहत आता है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं, उसमें प्रथम पुरुष जो है वह बोलने वाला है। द्वितीय पुरुष यानी मध्यम पुरुष जो है वह श्रोता है, सुनने वाला है। और अन्य पुरुष वक्ता तथा श्रोता जो है वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई शब्द बता रहा है, कोई कहानी बता रहा है, कोई वाक्य बता रहा है, तो वह अन्य पुरुष है। इसमें 2 भेद के बारे में मैं जो बताई हूँ। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ स्वतः, खुद, स्वयं होता है। जब हम कोई कार्य अपने से खुद करके बता रही हूँ तो वह होता है निजवाचक सर्वनाम। खुद या अपनेपन का बोध कराना निजवाचक सर्वनाम है। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब तीसरा भेद है एक निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में प्रोनाउन को पढ़े होंगे तो अब आप अच्छी तरह से यहाँ समझें कि जिन सर्वनाम के द्वारा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चय पूर्वक बोध कराया जाता है, यानी डिफिनिट, निश्चितता उसमें होती है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह हमारा विद्यालय है। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि यह हमारा विद्यालय है, यह मेरा घर है, यह मेरी कलम है। यानी इस वाक्य को कहने से पूर्व मैं अपने मन में यह दृढ़ संकल्पित होकर कह रही हूँ कि यह मेरा है। यानी यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह शील्ड और पदक दोनों मुझे
इनाम में दिया गया है, उसे हम दिखा करके, उसे हम बता करके कह रहे हैं कि यह मेरा है, यह मेरे कार्य के लिए मुझे दिया गया है। तो ऐसे उदाहरण जो हैं वह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आज के वीडियो में आपको सर्वनाम के 3 भेद की ही चर्चा की गई है। आगे पुनः मैं इसको बतलाऊंगी। धन्यवाद। 3 भेद और इसके हैं।